किंग। हमारे भी यूट्यूब चैनल पे हमने बहुत कंटेंट डाला, आज दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बना। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। फेसबुक पे अगर आप नहीं हैं, मुझे पता है वैसे आप हैं, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई व्यक्ति नहीं है फेसबुक पे हमारे आजकल कंटेंट डालने के कारण 30,000 फॉलोअर 25,000 फॉलोअर्स पर डे ऐड हो रहे हैं। हम लोग 3 मिलियन फॉलोअर्स पार कर गए हैं इस समय, और फेसबुक पे भी, और फेसबुक पे इस समय हमारी रीच बहुत बढ़ गई है। लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमने घरों से ही लोगों को बोलना शुरू कर दिया, वर्क फ्रॉम होम में ही, जितने बड़ा बिजनेस के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कि आप कुछ वायरल कंटेंट है आपके पास तो हमारे को भेजो। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में इकट्ठा करते हैं वो वायरल कंटेंट को, उसके बाद इन्फोग्राफिक्स की टीम उसको बनाती है, उसको एडिट करती है, या फिर कुछ क्रिएटिव कंटेंट खुद से बनाते हैं और डालते हैं। और हमारे वीडियोस तो हम डालते ही रहते हैं अपने यूट्यूब के वीडियोस को फेसबुक पे, जिसके कारण लोग वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और उनका रिकॉल वैल्यू बढ़ रहा है, जिससे उनको प्रोडक्ट खरीदना है तो हमारे बारे में याद करते हैं। मैंने अपनी बात करी, आप अपनी बात करिए, अपने बारे में सोचिए। मैं 10वें पॉइंट पे आ रहा हूँ। मेरा 10वां पॉइंट है टेस्ट, एनालाइज, चेंज एंड रीटेस्ट। क्या मतलब हुआ? आप अपने प्रोसेस मैनुअल्स हैं, आपके प्रोडक्ट और प्रोसेस के जितने भी मैनुअल्स हैं, आपके मार्केटिंग कैंपेन्स थे, आपके मार्केटिंग मटेरियल थे, उनको प्लान डू चेक आउट करिए। जो आपने बनाया था चेक करिए कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। अपने सारे मार्केटिंग कैंपेन्स को स्टडी करिए, देखिए कि किस किस से रिजल्ट आता है, किस से नहीं आता। एनालिटिक्स को पढ़िए, डेटा एनालिटिक्स का मतलब है नंबर पढ़िए कि किस किस में रिजल्ट आ रहा है, किस में नहीं आ रहा, कस्टमर क्या देखना पसंद कर रहा है, कस्टमर किस को छोड़ रहा है। रीटेस्ट करिए, नए चेंजेस लेकर के आइए, और फिर अपने नए प्रोसेस भी बनाइए। व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। याद रखिए, इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मार्केटिंग के सारे मटेरियल को, मैनुअल्स को, अपने प्रोसेसेस को डिज़ाइन करिए। जो भी आप काम करते हैं उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाइए। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो अपने कंसल्टेंट्स को हायर करिए, जो कंसल्टेंट्स आपकी मदद कर सकते हैं, ताकि आप ये सारे मैनुअल्स को लॉकडाउन खुलने से पहले तैयार कर सकें और एक प्रोसेस ड्रिवन कंपनी की तरह काम करें। पर्सनैलिटी ड्रिवन कंपनी स्केल नहीं हो सकती, प्रोसेस ड्रिवन कंपनी ही स्केल की जा सकती है। इसी के साथ मैं अपने 11वें पॉइंट पे आ रहा हूँ। 21 पॉइंट्स कंटिन्यूसली दे रहा हूँ कि लॉकडाउन से पहले आपको क्या तैयारी करनी है। अपने क्लाइंट के साथ में, कस्टमर के साथ अप्रिसिएशन प्रोग्राम भी बिल्ड करिए। सो इसी के साथ मेरा अगला पॉइंट, स्टार्ट क्लाइंट अप्रिसिएशन प्रोग्राम, यानी कि कुछ ग्रैटिट्यूड प्रोग्राम बिल्ड करिए। ऐसा तो नहीं कि आपके कस्टमर्स के आप बर्थडेज, एनिवर्सरी मिस कर रहे हैं, और अगर मिस कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि या तो आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है आप उसको इंप्लीमेंट करें, या हो सकता है आपके पास डेटा ही ना हो कि आपके कस्टमर का बर्थडे, एनिवर्सरी कब आता है। मेरे को लगता है इस समय डेटा कलेक्ट करने का टाइम है। आपके कस्टमर्स के फॉर्म भरवाइए, उनका डिटेल्स दीजिए कि उनके बर्थडेज, एनिवर्सरीज कब आते हैं, और उनको बताइए कि आप उनको विश करिए अगर इसी दौरान चल रहा है तो। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करिए उनके साथ में, पर्सनलाइज अटेंशन दे करके, या फिर उनको प्री सेल्स एक्सेस की भी आप मॉडल्स पे काम कर सकते हैं। जैसे ही जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको बोल सकते हैं कि लॉकडाउन खुलते ही हमारे आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आपको हम सेल्स देंगे, ताकि आपकी जो पुरानी इन्वेंट्री है फटाफट से निकल जाए। या फिर अगर आप नई इन्वेंट्री लेके आ रहे हैं तो नए इन्वेंट्री का एक्सेस पहले अपने पुराने कस्टमर्स को दीजिए। उनको लगेगा कि ये भाई मार्केट में 50% डिस्काउंट देने वाला था, उससे पहले जो सारी इन्वेंट्री है इसने पहले हमारे को दिखा दी, 50% डिस्काउंट पहले हमको दे दिया, और उसके बाद अब ये दूसरों को देगा। तो अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री जो ब्लॉक हो गई है वो ज़्यादा डिस्काउंट पे अपने पुराने कस्टमर को दे दें, या जब आप नई इन्वेंट्री लेकर के आएंगे तो उसका भी पहला एक्सेस, पहला बेनिफिट अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को दीजिए। उनको अप्रिशिएट करिए, उनका अप्रिसिएशन प्रोग्राम बिल्ड करिए। सोचिए कि कैसे आप उनको धन्यवाद कर सकते हैं। उनके बारे में अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर करिए, उनके इन्फोग्राफिक्स बनाइए, उनको अपने सोशल मीडिया चैनल पर धन्यवाद करिए, बधाई दीजिए। तरह तरह से जो तरीके से आप कर सकते हैं, उनको कुछ फ्री में गिफ्ट दे सकते हैं, उनको कुछ वाउचर्स दे सकते हैं, उनको कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का तरीका है, ताकि इस लॉकडाउन के दौरान आप अपनी तैयारी करें, सब ठीक चले, और जब अभी लॉकडाउन खुले तो आप पूरा एक बड़ी लंबी फ्लाइट ले सकें, आपका रेवेन्यू उसी समय डे 1 पे चालू हो जाए ज़बरदस्त तरीके से। अगला पॉइंट है कि कुछ कॉन्टेस्ट बिल्ड कर सकते हैं क्या आप इस समय लॉकडाउन के दौरान। मैं सारी 21 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं आपको, लॉकडाउन में आप क्या क्या कर सकते हैं। कुछ कॉन्टेस्ट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ में, या पोटेंशियल नए कस्टमर्स के साथ में, जिनको आप प्रमोट करें सोशल मीडिया पे। इससे एंगेजमेंट बिल्ड होगा और काफ़ी ट्रैफिक जनरेट होगा। कॉन्टेस्ट कई प्रकार के हो सकते हैं, इन कॉन्टेस्ट के बारे में सोचिए, इसको क्रिएटिवली डिज़ाइन करिए, जिससे आप उनके साथ में प्लान करें, रिलेशनशिप वापस बनेगा, और उस कंटेंट के कारण फिर रिकॉल वैल्यू आएगा। डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट, मेरी बात याद रखिएगा, डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट। इसका अर्थ क्या होता है कि जब भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बात हो तो आप ही को, आपका शेल्फ ऑफ टेक सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा आप ही के बारे में रिकॉल वैल्यू आए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे तो मैं दोबारा पूछता हूँ। ठंडा मतलब कोका कोला, ठीक बोला। चिपकाने वाला एडेसिव
फेविकॉल, कोई और नाम ही याद नहीं आ रहा पिछले 40 साल से। आउच आयोडेक्स, सबको मालूम है आज तक आयोडेक्स बिकता कम है लेकिन आज भी उसका रिकॉल इतना स्ट्रांग रह चुका है। पर अगर हम और देखें कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, नूडल्स का मतलब मैगी, कार का मतलब मारुति सुजुकी, बिजनेस ट्रेनिंग का मतलब वो मैं नहीं बोलूँगा, वो आपको मालूम है बिजनेस ट्रेनिंग का मतलब। तो रिकॉल वैल्यू कैसे जनरेट होगा कि आप कैसे जितना उनको याद दिलाएंगे उतना जनरेट होगा। उनको कुछ फ्री कंटेंट दीजिए, उनके साथ कुछ एंगेजमेंट ऐसा बिल्ड करिए। प्रमोशन थ्रू कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट इज अ ग्रेट आइडिया। मैं 13 पॉइंट पे आता हूं इसी के साथ में। क्या आप लॉकडाउन से पहले एक फ्लैश सेल्स की स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं? भीड़ हमेशा उसके पीछे रहती है जिसकी मार्केट में स्केर्सिटी होती है। लोग वहीं आते हैं जो कम बिकने, जो मतलब कम बच्चा है और जिसकी डिमांड ज़्यादा है। अगर ये बता दें कि एक दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा तो झगड़ा चालू हो जाता है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि मैं लॉकडाउन 7 दिन का शुरू कर रहा हूं, तो उससे एक शाम पहले बहुत भीड़ हो गई थी बाज़ारों में। लोग सब्जियां खरीदने के लिए, क्या क्या खरीदने के लिए पहुंच गए थे। झगड़ा हो गया था बाजार में, सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स तोड़ दिए गए थे उस दिन। जब पता चला ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा तो उसके बाद फिर से तकलीफ आई, लगता है कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तो एक दिन के लॉकडाउन से पहले ही बहुत दिक्कत आने लगी थी। क्यों? स्केर्सिटी से हमेशा रेवेन्यू सेल्स बढ़ता है, लोग आपके पीछे पीछे आते हैं। फ्लैश सेल्स का मतलब है कि केवल लिमिटेड 3 दिन के लिए आप कर रहे हैं, उसका आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। बहरहाल इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। वडोदरा में एक जैन समाज ने मेरा एक प्रोग्राम किया था। एक दफ़ा उन्होंने मेरा प्रोग्राम अनाउंस किया था गुजरात के अंदर, और उन्होंने ऑडिटोरियम बुक किया जिसमें 1200 सीट्स थी। और पहले पूरे वडोदरा में होर्डिंग लगाते रहे FM पे, और जगह जगह एड्स करते रहे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा वडोदरा आ रहे हैं, बड़ौदा आ रहे हैं, वडोदरा आ रहे हैं। अरे भाई क्या हो रहा है, केम छो, अरे भाई जल्दी करो। हाँ, तो गुजराती लोगों ने सुन लिया पहले और बताया कि मैं 12 अगस्त को हम लोग इस होटल के अंदर दोपहर को 1 बजे टिकट लॉन्च करेंगे, अगर टिकट ख़त्म तो ख़त्म। वही हुआ, यकीन मानिए। उन्होंने सारे बिजनेस ओनर्स को बुलाया उस होटल में और 1 बजे लॉन्च किया, और 1:15 पे 1200 टिकट्स बिक गई थी। 15 मिनट के अंदर 1200 टिकट्स हमारी बिकी इवेंट की। उसका कारण क्या था? क्योंकि वो बड़े अच्छे ढंग से जैन समाज ने वडोदरा के अंदर इस फ्लैश सेल्स के मॉडल को बिल्ड किया, स्केर्सिटी के मॉडल को बिल्ड किया। क्या आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद, तैयारी आपको अभी करनी पड़ेगी, लॉकडाउन खुलने के बाद उस फ्लैश सेल्स पे आप काम कर सकते हैं, आपको एक रेवेन्यू का जंप मिलेगा, कैश इनफ्लो आएगा, फट 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 आगे बढ़ेंगे, आपको ताकत आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। थका हुआ आदमी जब ग्लूकॉन डी पीता है ना तो फिर से भागने लग जाता है। आपके साथ भी वैसा ही होगा। मैं इसी के साथ अपने 14th पॉइंट पे आ रहा हूं। वेबिनार और सेमिनार्स करिए, सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। वर्चुअल सेमिनार करिए, वैल्यूएबल प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्री इंफॉर्मेशन दीजिए, पेड इंफॉर्मेशन, फ्री इंफॉर्मेशन, जैसे हो सकता है वैसे करिए। अगर आपकी इंफॉर्मेशन में दम है, वैल्यूएबल है, तो बाद में आप चार्ज भी कर सकते हैं। कस्टमर बुरा नहीं मानता है थोड़ा बहुत अमाउंट पे करने के लिए। कस्टमर पे करना चाहता है अगर उसको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिल जाए जिससे वो आगे बढ़ सके। तो ये लॉकडाउन के दौरान आप सोचिए, आप कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट आप बिल्ड करके, आपके प्रोडक्ट के बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो क्या किसी प्रकार का वेबिनार या सेमिनार आप कर सकते हैं अपने टीम्स के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए, अपने फ्रेंचाइजीज के लिए, अपने एक्चुअल कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स, एंड कंज्यूमर्स के लिए, ताकि वो अगर उसको यूज़ करें, देखें, समझें, तो आपको बड़ा जंप मिल सकता है लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद। इसी के साथ मैं अपने 15th पॉइंट पे आ रहा हूं। अपने पुराने डेटा को नया जीवन दे सकते हो क्या? मेरी बात समझ रहे हैं? गिव न्यू लाइफ टू योर ओल्ड एग्जिस्टिंग डेटा। पहले तो डेटाबेस होना चाहिए आपके पास। CRM की मैं थोड़ी बहुत बात कर चुका हूं, लेकिन जो आपके कोल्ड कैटेगरी के कस्टमर थे, क्या आप इस समय उनको भी रिवाइव कर सकते हो? कोल्ड कैटेगरी वालों के साथ तो वैसे भी आप बात नहीं करते कभी भी। जब बिजनेस आपका अप एंड रनिंग है, जब ऑपरेशनल आपका है बिजनेस पूरी तरह से रूटीन के अंदर, उस समय तो आपके पास टाइम भी नहीं है। जो माल खरीद रहा है उसको बेच रहे हैं, जिससे आपकी बात हो रही है उसको आप बेच रहे हैं। तो जो बिल्कुल नहीं खरीदता था इस समय, क्या आप उसको भी रिवाइव कर सकते हैं? देखिए, जो खरीदता था उसकी बातें तो मैं कर चुका हूं अपने पिछले 14 पॉइंट्स में, कहीं ना कहीं उनके बारे में बात कर चुका हूं। पर जो नहीं खरीदता था, एक बार खरीद के गया केवल, उसको रीटारगेट, रीमार्केट करिए, उस डेटा पे काम करिए ताकि वो कस्टमर भी आपके पास आ सके। क्योंकि इस समय वो किसी बात से हो सकता है आपसे नाराज हो, किसी बात से दुखी हो, अभी आप उससे वापस रिलेशनशिप बना लें, उससे बातचीत कर लें। आपके उजड़े हुए जितने बिखरे हुए रिश्ते थे आपने बनाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं इस लॉकडाउन के दौरान वो सारे बुआ, मामे, चाचे जिनसे आप बात नहीं करते थे, मैं उम्मीद करता हूं इस समय आपने लॉकडाउन के दौरान सबसे बातचीत करी। पर क्या इसी प्रकार के कस्टमर जिनसे आप बिल्कुल बात नहीं कर पाते थे, जो आपसे नाराज थे, हर शादी के अंदर कोई ना कोई फूफा होता ही है जो नाराज होकर जाता है। ऐसी ही तरह आपका भी कोई ना कोई कस्टमर होगा जो आपसे नाराज होगा और आपके बाद वापस नहीं आया, क्या आप उसको वापस लेके आ सकते हैं? इसी के साथ मेरा 16th पॉइंट, 21 स्ट्रैटेजीज में से मेरा 16th पॉइंट क्या है? नेटवर्किंग इज ऑक्सीजन।
क्या नेटवर्किंग इज ऑक्सीजन। इस समय नेटवर्किंग करिए अपनी, इस समय अपने नेटवर्क को बिल्ड करिए। नो मैटर हाउ मच टेक्नोलॉजी आप बिल्ड कर चुके हैं, लेकिन ह्यूमन टच का कोई मुकाबला नहीं है। तो क्या कोई ऐसे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे जिनसे नेटवर्क करके आपको बेनिफिट हो सकता है? क्या उनके साथ आप कुछ पर्सनली एज अ चेयरमैन, पर्सनली एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, पर्सनली एज द ओनर ऑफ द कंपनी आप उनके साथ समय बताइए। सो नेटवर्किंग एज ऑक्सीजन, मेरे 16 पॉइंट पे भी सोचिएगा, मनन करिएगा कि किसके साथ आपको नेटवर्क करना है। हो सकता है 21 के 21 पॉइंट आपको काम ना आए, पर उम्मीद करता हूँ 21 में से 10 किसी बिजनेस में आएंगे, 15 किसी बिजनेस में आएंगे, 18 किसी बिजनेस में आएंगे। आपके बिजनेस में कितने काम आते हैं, वैल्यूएबल है ये। एक साथ इतनी इंफॉर्मेशन वीडियो की फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन के साथ चलते हुए लाइव प्रोग्राम में क्रोमा कार्ड की प्रेजेंटेशन डालना मुश्किल होता है, पर वो सर्विस हमने आपको देने का प्रयास किया है। हजारों लोग आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। मेरा 17th पॉइंट, लोकल मीडिया इज ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए आपके आसपास कोई लोकल मीडिया है या आपकी इंडस्ट्री की मीडिया है, इस समय आपकी इंडस्ट्री की या लोकल मीडिया, आपके आसपास की मीडिया, एक पीआर एजेंसी को हायर करिए, एंगेज करिए, जो आपको मदद कर सकती है आपके एरिया के अंदर। लोकल न्यूज़ चैनल्स पैसा नहीं लेते हैं, आपकी न्यूज़ आसानी से छाप देते हैं, लोकल रीजन में आपको रीच मिल जाती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है और उसका पेनिट्रेशन बिल्कुल राइट मार्केट में होता है, क्योंकि आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन उस मार्केट में है। इस लॉकडाउन के दौरान आप इसके बारे में भी ज़रूर सोचिएगा कि लोकल मीडिया या आपके इंडस्ट्री की डायरेक्टरीज जो हैं वो आपको कैसे मदद कर सकती हैं। आपकी इंडस्ट्री की कैटलॉग्स और बुक्स मिलती हैं, कहीं पब्लिकेशंस आती हैं, आपकी इंडस्ट्री पे कोई स्पेसिफिक न्यूज़ आ रही है, कोई मैगजीन्स आ रही हैं, या फिर स्पेसिफिक रीजन वाइज भी होती हैं। ये रीजन मतलब एक जियोग्राफिकल रीजन, कि भाई अगर आप सूरत से हैं तो सूरत के जो लोकल अखबार छापने वाला है, क्या वो आपके बारे में कुछ बोल सकता है। इसी के साथ 18th पॉइंट, इंप्रूविंग द इम्परफेक्शन ऑफ योर कॉम्पिटिटर। जो कॉम्पिटिटर जो माल बेचता है, वो अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व करिए। कॉम्पिटिटर के कस्टमर्स को फोन करिए। जैसे जब जियो आया तो वो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन की तरह नहीं आया। जब जियो आया तो कस्टमर जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के साथ में जो तकलीफ महसूस कर रहे थे, यानी कि इंटरनेट डेटा। एयरटेल वॉइस कॉल तो सस्ती देता था, पर इंटरनेट डेटा में पैसा छापता था बहुत। तो जियो जब आया मार्केट के अंदर, उसने क्या देखा, मेरे एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर से मेरे कस्टमर को ये तकलीफ है, इसको दूर करके मैं अपने बिजनेस को चालू करूंगा। लॉकडाउन में वापस जाने से पहले फिर से उसी तरीके से मत चले जाइएगा जैसे आप पहले काम कर रहे थे। यही कारण है कि आप इस वेबिनार में आए और इसको अटेंड कर रहे हैं ध्यान से। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन के बाद आप फिर से वही करना शुरू कर दें जो आप पहले करते थे। इस समय अपने कंपटीशन की सारी गलतियों को एनालाइज करिए, बैठ के अपनी लीडरशिप टीम के साथ स्ट्रैटेजी बनाइए। कॉम्पिटिटर की होने वाली गलतियों को सॉल्व करेंगे आप, तो आपको बड़ा मार्केट शेयर मिल सकता है। देयर इज अ ग्रेट लाइक्लीहुड दैट द फर्स्ट मूवर वुड हैव मेड सम मिस्टेक। जो भी पहला मूवर था, identify his mistake and improve on it. That's my main point here, कि improving the imperfection of the first mover। इसी के साथ